एक आशिक रसूल और आले रसूल अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो पढ़ेगा साहिब लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिब लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। मोहब्बत से अक़ीदत से ग़ुलामाना अंदाज में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दूर दराज मकामात से आप अहले बैत अतहार आले रसूल की खानका में तशरीफ़ ले आए हैं और रबीउल आरास का पुरबहार मौसम है। इसकी फ़यूज़ व बरक़ात से अल्लाह तबारक व तआला हम सब को माला माल फरमाए। कुतुबुल अक़ताब, सिराजुस सालिकीन, ज़ुबदतुल आरिफीन, वाक़िफ़ असरार इलाहिया, हुज़ूर सय्यदुना फ़िदा मोहम्मद अब्दुल करीम मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह और गव्वास बहरे मार्फत व तरीक़त हुज़ूर सय्यदुना सय्यद शाह अब्दुल हादी अली रहमत व रिज़वान, शनावरी बहरे शरीयत व तरीक़त हुज़ूर सय्यदुना सय्यद शाह अब्दुल हादी अब्दुल अली रहमतुल्लाह अलैह, सिराजुल औलिया ताजुल अस्फिया हुज़ूर सय्यदना हुज़ूर अली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सुभान अल्लाह खिराज मोहब्बत और खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आप हाजिर हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन। मैं चंद अशार अपने बयान से पहले पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो अशार है कि हुज़ूर सय्यदना सरकार फ़िदा मोहम्मद अब्दुल करीम मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह का जो पहला उर्स हुआ, उस उर्स शरीफ में ये एक मनक़बत पढ़ी गई, जिस मनक़बत के लिखने वाले गाज़ीपुर के हैं और उनका नाम मौलाना लतीफ़ साहब है। वो शेर सुने, उन्होंने क्या लिखा। फ़िदा शाने करीमी पर रहे वो आशिक़े मौला, फ़िदा शाने करीमी पर रहे वो आशिक़े मौला, रसूलुल्लाह के नाइब रसूलुल्लाह पर शायदा, जहाँ पहुँचे जहाँ ठहरे शरीयत को किया इजरा, जहाँ पहुँचे जहाँ ठहरे शरीयत को किया इजरा, तरीक़त की भी थी तालीम जिसने दिल से जब चाहा, हमारे पीर मौलाना समरकंदी खुदा वासिल, प्यारे हक़ ताला के वली मुर्शिदे कामिल। और फरमाते हैं खुद मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने शरीयत की कितनी अहमियत है, शरीयत पर अमल करना कितना अहम है। खुद मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह एक बात याद रखें, सिर्फ हुज़ूर मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह आलिमे सिर्फ वली नहीं थे, पीर नहीं थे, बल्कि शरीयत और तरीक़त के हसीन संगम थे। उलूमे ज़ाहिरी और उलूमे बातिन के जो है मजमउल बहरैन थे। हज़रात गिरामी, अगर उनके उलूमे ज़ाहिरी को देखना है तो तबसरतुल आमा फी तफर्रुक़त बैन ज़ाद व ज़ाका मुताला कीजिए, और उसूले हदीस पर उन्होंने एक रिसाला लिखा है, उसका मुताला कीजिए। अगर उनके इल्मे बातिन को देखना है, तसव्वुफ़ को देखना है तो सिबग़तुल वासिलीन का मुताला कीजिए, बहरुत तौहीद का मुताला कीजिए। आपको अंदाजा होगा कि हुज़ूर मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह उलूमे शरीयत के भी हामिल थे, उलूमे तरीक़त के भी हामिल थे। सुभान अल्लाह।
बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। जो उलूम शरीयत और तरीक़त का हामिल होता है, जो उलूम शरीयत और उलूम बातिन का जामे होता है, वो कौन होता है? तो मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने एक किताब लिखी। उनकी कई किताबें हैं, उनमें से एक किताब है मरजुल बहरैन। उनमें उसमें उन्होंने सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जो मुहद्दिस मदीना भी है, फकीह मदीना भी है, आशिक मदीना भी है, उनका कौल नकल फरमाते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मन तफक्कहा बगैर तफस्सुस बगैर तसव्वुफिन फतफस्सका, के जो इल्म बातिन के बिना सिर्फ इल्म ज़ाहिर हासिल करे तो फासिक हो सकता है, फासिक हो सकता है। वमन तसव्वुफा बगैर फिक़्हिन फतज़ल्लका, और जो बगैर फिक़्ह के तसव्वुफ हासिल करे। और हमारे उस्ताद थे, उन्होंने कहा तसव्वुफा ये बाबे तफाउल से आया है। तफाउल की खासियतों में से एक खासियत है तकल्लुफ। मन तसव्वुफा का माना ये होगा जो जबरदस्ती सूफी बने, जो सूफी नहीं हो, जबरदस्ती सूफी बने। कहता मन तसव्वुफा बगैर फिक़्हिन, जो बगैर इल्म के, बगैर इल्म ज़ाहिर के जबरदस्ती सूफी बने, फतज़ल्लका, वो जिंदीक हो जाएगा। वमन जमा बैनहुमा फतहक्का, और फरमाते हैं जो उलूम ज़ाहिर और उलूम बातिन, उलूम शरीयत और इल्म तसव्वुफ का जामे होता है, फरमाते हैं फतहक्का, वो मुहक्किक होता है, वो मुहक्किक होता है। हज़रात गिरामी मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह उलूम ज़ाहिर के भी हामिल थे, उलूम बातिन के भी हामिल थे। और सुने सैयदना इमाम सैयदना फिदा मोहम्मद अब्दुल करीम मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह के क्या नाम है? फिदा मोहम्मद और अब्दुल करीम का जो लक़ब है, ये अब्दुल करीम, ये करीम कौन है? करीम के मुतालिक करीम ये है हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक नामों में से एक नाम है करीम। चुनांचे दलाइल खैरात शरीफ में हुजूर के जो अस्मा गिनाए गए हैं, उन अस्मा में से करीम का भी जिक्र है। और ये वो अस्मा है कि मस्जिद नबवी के क़िबला की तरफ जो दीवार है, उस दीवार में ये अस्मा हुजूर के मरहूम है। उन्हीं नामों में से एक नाम है करीम। तो हज़रात गिरामी अब्दुल करीम यानी हुजूर का गुलाम, हुजूर के गुलाम। हज़रात इसका तारीखी पस मंजर क्या है उसको सुने। चुनांचे हज़रत सैयदना सज्जिद अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह, जो मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह के बिरादर ज़ादे थे यानी भतीजे थे, वो फरमाते हैं कि सैयदना मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं दूसरी बार हज की सआदत हासिल करने के लिए गया और मदीना तैयबा में मेरी हाजिरी हुई, मैं बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निहायती अदब व एहतराम के साथ सलाम पेश किया तो कब्र अनवर से आवाज आई, कब्र अनवर से जवाब आया, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू या फिदा अब्दुल करीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिदा मोहम्मद अब्दुल करीम फरमाते हैं जब हुजूर की मुबारका से मुझे ये लक़ब मिल गया, उसी दिन मैं अपने नाम के साथ अब्दुल करीम का इजाफा किया। वो मिला है लक़ब जिनको अब्दुल करीम, वो मिला है लक़ब जिनको अब्दुल करीम। उस कमाले विलायत पे लाखों सलाम, उस कमाले विलायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से समरकंदी, फैज़ाने हुजूर आली, फैज़ाने बाबू हुजूर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात आप सैयदना फिदा मोहम्मद अब्दुल करीम मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए, क्योंकि और हम तो इसी मदरसे के मुदरिस हैं, हम तो इसी हुसूल बरकत के लिए हाजिर हुए हैं, वरना हमारे उलमा इकराम जो मेहमानान हैं उनकी ज़ियारत भी हमें करनी है, उनका इस्तकबाल भी करना है और उनके बयानात भी हम सबको सुनना है। हज़रात तो क्योंकि बात बड़ी इख्तिसार के साथ आपको मैं बताऊं कि सैयदना फिदा मोहम्मद अब्दुल करीम मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ शरीयत को जानते भी नहीं थे बल्कि शरीयत पर अमल भी किए थे। चुनांचे खुद जो है सिबगतुल वासिलीन में फरमाते हैं, अहले इल्म हज़रात की तवज्जो इसलिए कि ये तसव्वुफ की बात है। फरमाते हैं गर्ज ये है कि सालिक
सालिक सालिक को जितना कुर्बे इलाही हासिल होता है, अल्लाह ताला का कुर्ब जितना सालिक पाता है, उतना ही अल्लाह ताला से उसकी हया, उसका अदब और उसका डर बढ़ जाता है। और फरमाते सालिक अगर इंतहा के मकाम को पहुंच जाए, मकामे इंतहा को पहुंच जाए, मकामे इंतहा को पहुंच जाए, तो चाहे जज्ब की हालत में हो या सुलूक की हालत में हो, बहर सूरत प्यारे आका अलैहिस्सलातो सलाम की सुन्नत की पैरवी और ज़ाहिर शरीयत पर अमल लाजिम है। और फरमाते हैं कि किसी भी हालत में फर्ज नमाज तर्क ना करे। और फरमाते हैं कि फर्ज नमाज की जो अदायगी हो, सूरत जिस्मी से हो, जाहिरी सूरत से हो, ख्याल से, वहम से और तसव्वुर से, तस्वीर दिल से, जैसा कि मुतसव्विफीन लोग बोलते हैं कि हम लोग ख्याल में नमाज पढ़ लेते हैं, तसव्वुर में नमाज पढ़ लेते हैं। हज़रात गिरामी फरमाते हैं कि ये जो फर्ज की अदायगी हो, फर्ज की अदायगी सूरत जिस्मी के साथ हो, वहम, ख्याल, तसव्वुर के साथ ना हो। और फरमाते अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं तसव्वुर से नमाज अदा करता हूँ या वहम से या ख्याल से, फरमाते कि उसकी नमाज जायज नहीं होगी, उसके जिम्मा से फर्ज साकित नहीं होगा। और फरमाते जो ऐसा दावा करे कि मैं तसव्वुर में, ख्याल में, वहम में नमाज अदा करता हूँ, फरमाते हैं ये तरीका अहले दीन का नहीं है, मुल्हिदों का है, बेदीनों का है, जिंदीकों का है और गुमराह लोगों का है। हज़रात गिरामी, इन्होंने इस इबारत से ये सबक पढ़ाया कि जिस मौलाना समरकंदी की अकीदत में आप तशरीफ लाए हैं, आप हमेशा नमाज के पाबंद बन जाए, हुजूर की शरीयत पर चलने वाला बन जाए। हज़रात गिरामी, औलिया इकराम से मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि आप दरमंगा आए, चादर चढ़ा दिए, फातिहा कर दिए, हक होता अदा हो गया, हरगिज नहीं। औलिया इकराम की मोहब्बत का मतलब ये है कि उनको जब नमाज पढ़ते हैं, आपको भी नमाज का पाबंद बनना है, शरीयत पे चलने वाला बनना है, कुरान की तिलावत करने वाला बनना है और हुजूर का गुलाम बन जाना है। मोहब्बत का ये मतलब होता है। एक अरबी शेर से अपने बयान का इख्तिताम करूं। कहते हैं एक अरबी शायर कि लौ काना हुब्बुका सादिकन लअतातहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुती। कहते हैं अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो जरूर उनकी फरमाबरदारी भी करता, क्योंकि ज़ाब्ता है, कानून है कि जो जिससे मोहब्बत करता उसकी फरमाबरदारी भी करता है। आप मौलाना समरकंदी से मोहब्बत करते हैं, आपकी मोहब्बतों को सलाम, अकीदत रखते हैं, आपकी अकीदत को हजारों सलाम, लेकिन आपकी मोहब्बत का मतलब यह है कि हुजूर मौलाना समरकंदी की रूह उस वक्त खुश होगी जब उनके नाना जान प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर हम सब अमल करेंगे, प्यारे आका की शरीयत पर हम अमल करेंगे, तो हम मौलाना समरकंदी की रूह भी खुश हो जाएगी, बाबू हुजूर भी खुश हो जाएंगे और सैयदना हुजूर अली रहमतुल्लाह अलैह भी अपनी कब्र अनवर में हम सब से खुश हो जाएंगे। हज़रात गिरामी, शर्त यह है कि उनके नाना जान के वफादार बन जाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह।